चलिए बच्चों, अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास के आगे आज अपन को क्वेश्चंस करना है इलिप्स के, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर है। क्वेश्चन है ड्रॉ द शेप ऑफ द इलिप्स। ड्रॉ द शेप ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 36 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1 एंड फाइंड देयर मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, value of C, vertices, directrices, foci, eccentricity and length of latus rectum। ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन को बोर्ड पे सॉल्व किया है। सॉल्यूशन देखिएगा तो आपको क्लियर है। ये 36 को हम लोग 6 स्क्वायर लिख सकते हैं और 16 को 4 स्क्वायर, मतलब कुल मिलाकर आ गया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या हो गई 6 और बी की वैल्यू क्या हो गई 4। एकदम क्लियर दिख रहा है। ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब एलिप्स जो है वो डेफिनेटली क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। और इसमें आपको सारी चीज क्लियर हो गई। यदि डायग्राम बनाते हैं तो सेंटर कहाँ पर आएगा, 0 0 पर, ओरिजिन पर। तो अब आपको मालूम है हाफ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ए, हाफ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो गई बी। तो मेजर एक्सिस आप क्या बोलते हैं 2a, तो डेफिनेटली a की वैल्यू आपको पता है 6, तो 2 इंटू 6 मतलब आंसर हो गया 12। फिर माइनर एक्सिस क्या हो गया 2b होता है और b की वैल्यू 4 है, तो 2 इंटू 4 8। फिर यहां पर रहेगा रूट ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? c का क्या होता है फॉर्मूला, रूट ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a मतलब आपका क्या है 6, तो ये जाएगा 36 माइनस 16, है ना 16, मतलब कितना जाएगा रूट 20, रूट ओवर 20, मतलब 5 इंटू 4 2 रूट 5, कितना जाएगा बच्चों 2 रूट 5, ये आ जाएगी c की वैल्यू। फिर वर्टाइजेस, वर्टाइजेस आपको पता है ये वर्टाइज दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, ये कितना है प्लस a0 और ये माइनस a0, तो a की वैल्यू आपको पता है, इसलिए प्लस माइनस 60 वर्टाइजेस हो गया। फिर डायरेक्ट्रिक्स, तो आपको पता है एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होगी, एक डायरेक्ट्रिक्स ये होगी। इस डायरेक्ट्रिक्स का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है वो होता है ए स्क्वायर बाय सी, इसलिए x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय सी। इसका हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाय सी। बच्चों फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे, आपको रटने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर 6 स्क्वायर मतलब 36 अपॉन सी 2 रूट 5, 2 रूट 5, इसका मतलब 18 बाय रूट 5 प्लस माइनस 18 बाय रूट 5। फिर उसके बाद आपको बताना फोकी, फोकस, तो एक होता है फोकस यहाँ C0 पर और एक यहाँ पर होगा माइनस C0 पर, और C की वैल्यू आपने निकाली है, तो आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 5 0। फिर इसेंट्रिसिटी आपका होता है C बाय, इसेंट्रिसिटी क्या होता है C बाय, तो C हो गया 2 रूट 5 अपॉन A कितना है 6, तो रूट 5 बाय 3 कितना हो गया रूट 5 बाय 3। इसके बाद नेक्स्ट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर बाय, मतलब ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर मतलब 16 और a मतलब 6, तो इसका मतलब 2 से 3 हो गया 16 बाय 3, 16 बाय 3। तो बच्चों ये रहेंगे आपके आंसर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये दिख रहा बोर्ड पर, फोकस फाइंड करना, वर्टेक्स, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इलिप्स हमको ये गिवन है, वो देख के समझ में आ रहा है आपको। 4 मतलब 2 स्क्वायर और 25 मतलब 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब ये छोटा है ये बड़ा है,
इसका मतलब अपन इसको लिख सकते हैं ए और इसको बी, जहाँ बड़ी वैल्यू को अपन ए लिखते हैं, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, मतलब बी 2 और ए की वैल्यू 5, और बी जो है वो कैसा है, लेस देन ए, डेफिनेटली एक्स के नीचे है ये और आपको कम दिख रहा है, मतलब ये कौन सा पैरा एलिप्स हो गया, वर्टिकल। अब रहा सवाल सी की वैल्यू, क्योंकि फोकस फाइंड करने से पहले सी निकालना चाहिए, तो सी इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना हो गया 25, बी स्क्वायर 4 रूट 21। फोकी बोलो, फोकी कोऑर्डिनेट्स बोलो, 0 प्लस माइनस सी, तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए 0 प्लस माइनस रूट ओवर 21, क्योंकि आपका एक्चुअल में होता है 0 प्लस माइनस सी। फिर वर्टाइजेस, हाँ 0 प्लस माइनस ए, क्योंकि वाई एक्सिस पर है ना वर्टाइजेस। फिर मेजर एक्सिस की लेंथ क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ ए, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, वैल्यू रखते आ रहे हैं ए और बी की, क्योंकि ए और बी की वैल्यू हमने निकाली, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 2। फिर इसेंट्रिसिटी क्या होता है, सी बाय, तो रूट ओवर 21/5। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर बाय, बी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 4, ए की वैल्यू 5, राइट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर है, सब कुछ वही फाइंड करना है, एलिप्स चेंज हो गया है, एक्स स्क्वायर बाय 49 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। देख के समझ में आ रहा है 49 मतलब 7 स्क्वायर और 16 मतलब 4 स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 4, एकदम समझ में आ रहा है, ए इज ग्रेटर देन बी, हॉरिजेंटल एलिप्स आ गया। अब हमको फाइंड करना है, तो सबसे पहले सी निकालते हैं, तो सी की वैल्यू होती है रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर आपका 49 है, बी स्क्वायर 16 है, रूट 33। फोकी होता है आपका प्लस माइनस सी 0, इसलिए आंसर हो जाएगा प्लस माइनस रूट 33 0। नेक्स्ट है वर्टाइजेस, ये होता है प्लस माइनस ए 0, तो प्लस माइनस ए बोलो 7 7 0, ये आंसर हो जाएगा। 2a लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2 into 7 14, 2b 2 into 8 2 into 4 सॉरी 2 into 4 8 आ जाएगा। फिर इसेंट्रिसिटी क्या होता है, c बाय a होता है, वेरी गुड, तो c कितना जाएगा रूट 33/7 हो गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए 7, तो आंसर क्या आ गया 32/7। और डायरेक्ट्रिक्स, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर बाय सी, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस व्हाट इज ए स्क्वायर 49 एंड व्हाट इज सी रूट ओवर 33, आंसर। तो इस तरीके से बच्चों अब रट डालो, सारी चीजें रट डालो। अब तो आपको रट जाना चाहिए, इस इलिप्स के सेंटर होंगे 0 0, डेफिनेटली सी की वैल्यू क्या होगी रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी की वैल्यू आ गई। तो फोकी क्या रहेगा, फोकस हाँ प्लस माइनस सी 0, वर्टाइजेस क्या रहेंगे प्लस माइनस ए 0, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, E इज इक्वल टू सी बाय, है ना। ये याद रहेगा कि भूल जाओगे, ABC होता है कि नहीं, C बड़ा होता है, तो A इंटू बी इज इक्वल टू सी, बी नहीं बोलना है, बी की जगह क्या बोल दो E, तो A इंटू ई इज इक्वल टू सी, A इंटू ई इज इक्वल टू सी, देयरफॉर E इज इक्वल टू सी बाय, है ना, E इज इक्वल टू सी बाय। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बोलो 2b² बाय a, 2b² बाय a।
और डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, रिकॉर्डिंग करना छूट गया था, मैंने इन लोगों को सॉल्व करवा दिया है, मैं समझा देता हूं। ये क्वेश्चन है, इफ इलिप्स इज इक्वल टू ऑफ दिस देन फाइंड ई इसेंट्रिसिटी एंड फोकी। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप सबसे पहले x वाली टर्म्स को एक साथ करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, यदि हम इसमें ए स्क्वायर माइनस 2ab, b मतलब 1 है ना, तो प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कर देते हैं। ऐसा ही आगे भी करो, प्लस इनमें से 4 को कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा y स्क्वायर प्लस 2y, फिर ये प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये जो दिख रहा है ना, इसको अपन लोग लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब x माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये माइनस 1 स्क्वायर मतलब माइनस 1 ही रहेगा, प्लस 4 टाइम्स ऑफ, यहां पर भी ऐसे होगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस 1 और ये प्लस 1 क्या हो गया, कैंसिल। तो x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 4, इसको बच्चों अपन क्या लिख सकते हैं, y प्लस 1 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है, इसको क्या लिख सकते हैं, y प्लस 1 होल स्क्वायर। ये माइनस 1 4 ब्रैकेट के बाहर है इज इक्वल टू ऑफ 0। फिर x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 टाइम्स ऑफ y प्लस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 को इस माइनस 4 को ट्रांसफर कर दो, तो x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ 4। 4 से बोथ साइड्स डिवाइड कर दो, तो x माइनस 1 स्क्वायर बाय 4 प्लस y प्लस 1 स्क्वायर बाय 4, ये 4 को अपन चाहो डिनोमिनेटर में ले आओ या फिर कैंसिल भी हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 बाय 4। 4 बाय 4 मतलब 1। अब आपको क्लियर दिख रहा है कि यहां पर यदि मैंने नहीं किया होता इसको, और यदि ये 4 यहीं था और 4 से डिवाइड करा तो वैसे भी कैंसिल हो जाता, 1 आ जाता। कैपिटल x, स्मॉल x माइनस 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल x, और y प्लस 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल y। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आपको क्लियर दिख रहा है ये किसका इक्वेशन हो गया, एलिप्स का इक्वेशन हो गया। यहां पर कैपिटल एक्स मतलब एक्स माइनस 1 और कैपिटल वाई मतलब वाई प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से कंपेयर कर लीजिए, तो आपको क्लियर हो गया ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 1। क्लियर दिख रहा है ये कौन सा पैराबोला होगा, कौन सा एलिप्स होगा, हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा। ए की वैल्यू ग्रेटर आ रही है बी से, तो इसका मतलब यदि हम सेंटर बोलते तो क्या बोलते, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू 0। इस इक्वेशन में सेंटर क्या होगा, 0 0, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। लेकिन कैपिटल x की वैल्यू 0, तो कैपिटल x एक्चुअली में है क्या, x माइनस 1, और कैपिटल y क्या है, y प्लस 1। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू माइनस 1। मतलब सेंटर कहाँ होना चाहिए इस एलिप्स के, 1 माइनस 1 पर छोड़ो सेंटर तो पूछा नहीं है अपन से, सीधे इसेंट्रिसिटी निकालते हैं। तो इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए सबसे पहले c फाइंड करोगे, तो c इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो c इज इक्वल टू रूट ओवर, ए की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1, सब्स्टिट्यूट कर दो, 4 माइनस 1 रूट 3 आ गया। जब c आ गया तो इसेंट्रिसिटी आप लोगों को पता है क्या होता है, E इज इक्वल टू सी बाय, सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी रूट 3 और ए की वैल्यू कितनी थी बच्चों 2, ये 2, तो आंसर हो गया E इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2। फोकी क्या होता है, प्लस माइनस C0, प्लस माइनस C0,
तो c की वैल्यू अपन ने √3 फाइंड की, तो बोल सकते हैं प्लस माइनस √3 0। लेकिन याद रखो ये किस इलिप्स के लिए फोकी रहेंगे, इस इलिप्स के लिए जिसके लिए कैपिटल X कैपिटल Y है। हमको किसके लिए फोकस फाइंड करना है, ये स्मॉल x के लिए। तो हमको पता है कैपिटल X इज इक्वल टू C और कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कैपिटल X इज इक्वल टू C। तो कैपिटल X कितना है बच्चों, x माइनस 1। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस √3, मतलब x इज इक्वल टू 1 को ट्रांसफर करोगे तो 1 प्लस माइनस √3। ऐसे ही कैपिटल Y इज इक्वल टू 0, लेकिन कैपिटल Y एक्चुअल में है क्या, y प्लस 1। तो आप क्या बोलोगे, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू क्या जाएगा, -1। इसका मतलब जो फोकी है उसके कोऑर्डिनेट रहेंगे 1 प्लस माइनस √3 एंड -1, राइट। तो ये बच्चों आपका क्या रहेगा आंसर। तो बच्चों नेक्स्ट थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यदि मान लीजिए फोकस के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x1 y1 और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन गिवन है, और यदि इससे आपको एलिप्स जो है उसका इक्वेशन फाइंड करना है, तो आप सब जानते हैं कि मूविंग पॉइंट का फोकस से जो डिस्टेंस रहता है और मूविंग पॉइंट का जो डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस होता है उसका जो रेशियो है उसको हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। व्हाट इज इसेंट्रिसिटी, डिस्टेंस बिटवीन मूविंग पॉइंट एंड फोकस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन मूविंग पॉइंट एंड डायरेक्ट्रिक्स। जो मूविंग पॉइंट होता है वो कहाँ होता है, एलिप्स पर। तो मान लीजिए एलिप्स पर कोई मूविंग पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट xy हैं, और फोकस के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मान लीजिए ये है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आपसे बोला जाए कि फाइंड कीजिए एलिप्स का इक्वेशन, तो आप अपने थ्योरी कॉन्सेप्ट को इसको यूज करेंगे। आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट क्या रहेगा आपका, pf अपॉन pm इज इक्वल टू ऑफ E। इसका मतलब pf इज इक्वल टू क्या होगा, E इंटू ऑफ pm। यदि मैं बोलूं आपसे व्हाट इज pf, तो आप क्या बोलोगे, डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, √ओवर x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर जाएगा E। अब व्हाट इज pm, जो P से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इस लाइन पर डायरेक्ट्रिक्स पर, उसकी लेंथ, तो pm लेंथ कितनी होगी, तो क्या होगी ax प्लस by प्लस c अपॉन √ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यदि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a डैश x डैश y डैश होते तो परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होती, ax डैश प्लस by डैश प्लस c अपॉन √ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये होगा एक्चुअली में एलिप्स का इक्वेशन। पर इजी करने के लिए आप चाहो तो दोनों तरफ क्या कर सकते हो, स्क्वायर। यदि दोनों तरफ उसको एक झापड़ देना, तो बच्चों ये जो है हम चाहें तो इसमें स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा। तो या तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो या कॉन्सेप्ट समझ लो, तो फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। तो जब ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो आपको इस तरीके से करना है। अब मान लीजिए ऐसे क्वेश्चंस का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं क्वेश्चन आपको देता हूं जिसमें फोकस के आपको कोऑर्डिनेट दे रहा हूं मैं -1 1, फोकस जो है उसके कोऑर्डिनेट -1 1, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मैं आपको बता रहा हूं x माइनस वाई प्लस 3, x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और मान लीजिए इसेंट्रिसिटी की भी वैल्यू आपको दे रहा हूं मैं, और वो वैल्यू है सपोज 1/2। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, तो या तो इसको रटो या दूसरा तरीका मैंने आपको बताया। सिंपल आपको क्या करना है, जो मूविंग पॉइंट है एलिप्स, उस पर कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट सपोज x y,
तो इसका F से डिस्टेंस, फोकस से डिस्टेंस आपको क्लियर हो रहा है। PF इज इक्वल टू क्या होगा, E इंटू ऑफ PM। ये कॉन्सेप्ट लगेगा। व्हाट इज PF? डिस्टेंस बिटवीन मूविंग पॉइंट एंड फोकस। तो कितना हो जाएगा, रूट ओवर x माइनस -1 मतलब +1 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू E कितना रहेगा बच्चों, 1/2। एंड व्हाट इज PM? तो जो P से डायरेक्ट्रिक्स पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो उसकी लेंथ। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ये है, मूविंग पॉइंट x y से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है तो जाएगा x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 दिख रही, ये होगी एक्चुअल में परपेंडिकुलर की लेंथ। अब बेटर ये है कि हमको फॉर्मूला नहीं रटना पड़ा, कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब इसको स्क्वायर कर लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर लो तो जाएगा x प्लस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर कितना जाएगा, 1/4 और यहां पर हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 3 स्क्वायर अपॉन, ये रूट हट जाएगा। ये कितना लिखा बच्चों, 2, तो रूट की जगह 2 आ जाएगा। अब 4 इंटू 2 कितना होता है, 8। 8 को लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 8 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर ये लिखा है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 इंटू 3, x माइनस वाई इंटू 3। इनको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आना चाहिए 8 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, x प्लस 1 होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 8 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू, फिर x माइनस y होल स्क्वायर, बोलो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 9 प्लस 3 इंटू 2 6, तो 6x माइनस 6y। क्यों बच्चों, 3 इंटू 2 6, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो कितना जाएगा, 8x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 16x प्लस 8y स्क्वायर प्लस 8 माइनस 16y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 6x माइनस 6y प्लस 9, है ना। अब सब ट्रांसफर करके सिस्टमेटिक कर दो तो 8x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 7x स्क्वायर, तो ये हो गया और ये हो गया। फिर 8y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कितना हो गया, 7y स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लिया। अब xy वाली टर्म को लिख लो तो xy वाली टर्म कितनी है, एक ही है ना, वो दिख रही है उस साइड माइनस 2xy, इस साइड लाओगे तो प्लस 2xy। अब x वाली टर्म्स को कर लो, xy भी हो गई। अब 16x और ये जब लेफ्ट साइड आएगी तो माइनस, तो कितना आएगा प्लस 10x, तो ये भी हो गया और ये भी हो गया। y वाली टर्म देखो माइनस 16y और ये साइड आएगा तो प्लस 6y, मतलब कितना जाएगा माइनस 10y, तो ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब केवल क्या बच रहा है, ये 8 और ये 8, 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 कितना होगा बच्चों, है 7,
तो +7 इज इक्वल टू 0। ये आपका होगा आंसर। जो एलिप्स का आपका इक्वेशन है उसका आंसर आना चाहिए 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 10x माइनस 10y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, राइट।